अगर आपको बोला जाए कि 30 स्टूडेंट की मार्कशीट बना दो, टोटल भी निकालो, परसेंटेज भी निकालो और ग्रेड भी निकालो, तो नॉर्मली 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। लेकिन आज मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे सिर्फ मार्क्स एंटर करोगे और पूरा रिजल्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। आज हम एक्सेल में एक फुली ऑटोमेटिक मार्कशीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। वेलकम बैक टू आवर 30 डेज एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज। आज है डे 20 और आज हम एक रियल लाइफ स्टूडेंट रिजल्ट शीट बनाने वाले हैं। ये स्कूल, कोचिंग और डेटा एंट्री जॉब्स में बहुत यूजफुल प्रोजेक्ट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेडिंग लिखनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रोल नंबर, नेम, फिर आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उसके बाद लिखेंगे साइंस, फिर सोशल साइंस। अब इस शीट को हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाते हैं, तो मैं इसमें ऑटोमेटिक वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यहाँ हम जर्नल पर आने के बाद शीट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। अब मेरी कॉलम ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी। यहाँ हम लिखेंगे टोटल, उसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज, फिर लिखेंगे ग्रेड, उसके बाद लिखेंगे रिजल्ट। अब ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर रेडी। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें रोल नंबर फिल करने हैं। तो यहाँ मैं अपना 1 2 3 करके ऐसे नहीं करूँगा। यहाँ मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा जिसका नाम है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस फॉर्मूला क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे हम 1 2 3 लिखते लिखते हैं और हमें 500 तक लिखना है, तो क्या हम इसी तरीके से मैनुअली करेंगे? बिल्कुल नहीं। सीक्वेंस बहुत इजी कर देता है इस चीज़ को। अब मैं वही आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। पहले इक्वल्स लगाऊंगा, फिर लिखूंगा सीक्वेंस, टैप करूंगा। अब यहाँ मुझे जितने भी रोल नंबर्स लेने हैं, चाहे 100 हो या 200 स्टूडेंट का डेटा लेना हो, मैं यहाँ पे सिर्फ वो नंबर्स लिखूंगा और ये मुझे सीक्वेंस लाके दे देगा। मुझे चाहिए सिर्फ 30 स्टूडेंट का, तो 30 लिखूंगा, उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर। ये देखिए, अब यहाँ चाहिए मुझे कुछ रैंडम नाम, तो मैंने यहाँ एक पहले अपनी यहाँ शीट पर नेम बनाए हुए हैं, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे हर सब्जेक्ट के मार्क्स, तो हम मैनुअली नहीं इनको टाइप करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हम अपनी शीट को बहुत स्मार्टली बना रहे हैं, तो हम हर एक चीज़ में शॉर्टकट यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स लगाऊंगा। अब लिखूंगा रैंक बिटवीन। ये रैंक बिटवीन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। रैंक बिटवीन यानी रैंडम नंबर्स को लेता है ये। अब ये पूछ रहा है बॉटम और टॉप। बॉटम यानी कितने कम से कम, टॉप यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे 33 से लेकर और 100 तक के बीच में चाहिए। इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ये आगे। अब मैं इसको यहाँ ड्रैग कर दूंगा। अभी इसमें यहाँ एक सब्जेक्ट और रह गया है हमारा, वो है कंप्यूटर। अभी जैसे ही मैं कोई सी भी शीट में कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो ये नंबर मेरे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। ये चेंज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी फॉर्मूला अप्लाई है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस नंबर्स को, हर एक स्टूडेंट्स को हम नंबर्स दे देंगे।
यहाँ मैं नीचे इसको ड्रैग कर दूंगा। अब ये हमारे सभी स्टूडेंट मार्क्स आ गए हैं। अब ये सिलेक्ट की हुई मेरी पूरी जो रेंज है, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा पेस्ट पर, यहाँ मैं कर दूंगा वैल्यू। अब ये देखिए फॉर्मूला हमारा अब यहाँ से चला गया है। अभी हमारे जो नंबर्स हैं, जो मैंने मार्क्स इसमें फिल करे हैं, वो हमारे चेंज नहीं होंगे। ये देखिए, अब हम अपनी शीट को पहले थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर इस शीट्स को मर्ज करके यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्टूडेंट मार्कशीट प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टूडेंट मार्कशीट प्रोजेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही आपको बताना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्टूडेंट मार्कशीट प्रोजेक्ट ही लिखा है। अब क्या करेंगे हम अपनी सीट को, पहले कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लेंगे सभी डेटा को। फिर यहाँ पे भी हम शॉर्टकट का यूज करेंगे, Alt H B A। यहाँ हमारा बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देते हैं। इसका मैं एरियल ब्लैक करके यहाँ थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। इसका आप बैकग्राउंड भी चेंज कर लेंगे, और चाहे तो आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक ज़्यादा विजिबल रहता है। अब सेम मैं क्या करूँगा, ये जो आप पेन ब्रश वाला साइन देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा, तो ये जो यहाँ मैंने स्टूडेंट मार्कशीट प्रोजेक्ट में जो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, वो सब अब कॉपी हो जाएगी इस ब्रश वाले साइन से, और यहाँ से हम इसको अब पेस्ट कर देंगे। अभी इसमें एक गड़बड़ इसलिए हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। मर्ज वाला ये हटाएंगे, ये देखिए अभी आ गया। अब इसको भी हम ऐसे कर देंगे, यहाँ से कॉपी करके। अब ये इसीलिए ज़्यादा हमारा जो स्पेस घेर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो हम इसको पहले मैंने यहाँ से जो कॉपी किया था स्टूडेंट मार्कशीट प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट, वो पहले मर्ज और सेंटर में था, तो इसीलिए हमारे इतना स्पेस घेर रहा है। और हमारी जो हेडिंग्स का जो फॉन्ट साइज है वो भी थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये बिल्कुल एकदम सही हो गया है। यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे इनका टोटल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं रेंज को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ डायरेक्ट सम वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सम कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बिना फॉर्मूले लगे हमारा ऑटोमेटिक हो गया है। ऐसे मैंने नीचे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद मुझे सभी स्टूडेंट्स का टोटल करके दे देगा। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स हमारे टोटल मार्क्स ऑफ 10 हमारे सॉरी डिवाइड बाई ऑफ 10 मार्क्स और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब निकालते हैं हम पहले टोटल मार्क्स, सॉरी ये वाले टोटल मार्क्स, और डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई 600 एंड इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से परसेंटेज भी निकल के आ जाएगा। अब मुझे इसको डेसिमल को डिक्रीज करना है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनका ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इफ का।
तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, इक्वल्स वाले साइन है, अब लगाऊंगा इफ, उसके बाद टैब दबाऊंगा। टैब दबाने के बाद अभी मुझे कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, यानी लॉजिकल टेस्ट जो हमारा है वो है हमारा परसेंटेज। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, कॉमा अगर 90 से ऊपर है तो ए प्लस, 90 से नीचे है तो ए। अब ठीक है, हम कॉमा वो फॉर्मूला लिखते हैं, इसके बाद देखेंगे। अब फिर मैं वापस से फॉर्मूला लगाऊंगा, लेस ग्रेटर देन, पहले इसको सिलेक्ट, उसके बाद ग्रेटर देन 75, कॉमा ए, फिर डबल को क्लोज, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सिलेक्ट, उसके बाद 60, कॉमा सी, सॉरी अब हम देंगे बी, कॉमा इफ, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, कॉमा यहाँ हम देंगे उसे सी, कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ हम देंगे 40, के बाद कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे टी, बाद कॉमा, और यहाँ लिख दूंगा मैं एफ, एफ यानी फेल। अब ये हमारे कितने लगे हैं फॉर्मूला, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम 5 ब्रैकेट अपने क्लोज कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कंडीशन दी, परसेंटेज सिलेक्ट करा, उसके बाद 90, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो ए पॉजिटिव, सॉरी ए प्लस, और अगर ग्रेटर देन 75 है तो ए, और अगर ग्रेटर देन 60 है तो बी, और अगर ग्रेटर देन 50 है तो सी, और अगर ग्रेटर देन 40 है तो डी, अदरवाइज फेल। अब यहां से हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे नीचे ड्रैग कर देंगे, ये तो आ गया हमारी ग्रेड निकल के। अब हम निकालेंगे इनका रिजल्ट, यानी कौन बच्चा पास है और कौन बच्चा फेल है। रिजल्ट निकालने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंडीशन देंगे इफ की, इक्वल्स लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं इसको एक और कंडीशन दूंगा काउंट इफ की। काउंट इफ की कंडीशन मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने जो सब्जेक्ट हैं उसमें उस रेंज में से भी मुझे देखना है कि किसी के मार्क्स 33 से कम तो नहीं है, और अगर 33 से कम हुए तो ये उसको फेल दिखा देगा, और अगर 33 भी हुए तो ये उसको पास दिखा देगा, ठीक है। तो चलिए फिर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं काउंट इफ वाला। अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम डबल कोड स्टार्ट करेंगे, अब 33 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद डबल कोड क्लोज करके फिर इसको ब्रैकेट को हम काउंट वाले को क्लोज कर देंगे। ये कंडीशन हमारी यहीं तक थी काउंट इफ की, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन करके इसको 0 देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे फेल डबल कोड में, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोड में लिखेंगे पास, डबल कोड हम क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ये हमें रिजल्ट निकाल के दे देगा, ठीक है। तो एंटर करते हैं, ये देखिए। अब मैं इसको हम एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि ये कंडीशन हमारी काम कर रही है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में 32 लिखूंगा तो ये देखिए, जैसे मैंने 32 लिखा इसने वाप मुझे दे दिया फेल। तो ये तो हो गया हमारा रिजल्ट भी। अब हम अपनी मार्कशीट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी सीट को कंट्रोल से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ से आने के बाद मैं करूंगा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे बच्चे पास हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको ग्रीन वाला साइन दे दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा पास। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी। अब अगर कोई बच्चा फेल हो तो उसको भी हम देख लेते हैं, एक बार ट्राई करके। ठीक, ये देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही तो फायदा होता है। अब हमें इजीली इसमें पता चल जाएगा कौन बच्चा पास है और कौन बच्चा फेल है। तो ये तो हो गया हमारी स्टूडेंट मार्कशीट ट्रैकर। ट्रैकर बोल सकते हैं या हम ऑटोमेटिक अपनी मार्कशीट भी बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका नंबर चेंज करूंगा, ये देखिए इसने मुझे दे दिया फेल। अब मैं वापस से इसको 45 कर दूंगा और ये पास। तो अब टीचर भी इजीली पता लगा सकती हैं कि कौन बच्चा पास है और कौन बच्चा फेल है। सोचो आपको 200 स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना हो, आप सिर्फ मार्क्स एंटर करोगे, एक्सेल बाकी सब ऑटोमेटिकली कर देगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कमेंट में लिख दीजिए मार्कशीट रेडी। और आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको डेली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखेंगे गाइस, अपना बेसिक चार्ट बनाना सीखेंगे। चार्ट्स यानी ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही। आज जो हमने यूज कर लिया है वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सम, परसेंटेज, ए फॉर्मूला, नेस्टेड। और ये एक पूरा रियल टाइम प्रोजेक्ट आपके लिए हो गया है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि थियोरेटिकली आप जितना पढ़ोगे आपको नहीं आएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।